नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय के बारे में जिस विषय के बारे में केवल बातें ही होती है, काम नहीं होता। नरेश बेनीवाल जी राम राम। रितु जावलिया गुड इवनिंग। मंजीत सिंह बदवाल हेलो। रितु जावलिया मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सोशल मीडिया प्रभारी राम राम। सतीश शर्मा मैडम जी एचसीएस रीओपन होंगी क्या? डाउटफुल है, इसके ऊपर नहीं पता चल रहा। आप एचपीएससी में कंफर्म करें। अब तक हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है? प्लीज एचपीएससी में जाकर कंफर्म करें, रिक्वेस्ट करें। कृष्ण दीपक योगी नमस्कार। रवि खत्री हेलो। राहुल कदमा नमस्कार भाई। सुंदर सुथर दिव्यांगजनों का बैकलॉग, यस दिव्यांगजनों का मैंने कौन दिव्यांगजन की खेल नीति के बारे में मुझे बात करनी है पहले, उसके बाद मैं बैकलॉग के बारे में बात करूंगी। दीपक योगी राम राम भाई। बलकार ढुल नमस्ते भाई। हसन ढुल नमस्कार भतीजे। सुरजीत सिंह दहिया राम राम। विक्रम सैनी नमस्कार। सतीश ढुल नमस्कार भाई। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सरकार जो बार बार बोलती रहती है योग ये है, योग वो है, योग के लिए हम ऐसा करेंगे, हमने हर एक जिले में व्यायामशालाएं खोल दी हैं, हम 1000 योग सहायकों की नियुक्ति करेंगे, हम योग शिक्षकों की, योग कोचेस की नियुक्ति करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आने वाले दिनों में करेंगे। हर 21 जून को ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन क्या उन घोषणाओं पे काम होता है? और जिस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या वो काम सही है? सारे पहलुओं पे बात करेंगे। आप लोग बस मुझे ये बता दीजिए वीडियो या ऑडियो सब क्लियर आ रहा है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। दीपक योगी योग पर पूरा विस्तार से बताइए बहन जी। पूरा विस्तार से बताती चलूंगी, शुरुआत से एक एक चीज बताऊंगी, एक एक चीज। और कहीं कुछ मिसिंग होता है तो आप लोग बैठे हो, आप लोग मुझे बता सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज आई हैव डन माई होमवर्क। जो भी मैं इशू लेके आती हूँ उसके ऊपर पूरा होमवर्क करके आती हूँ, पहले विद फैक्ट्स के साथ वो सारा इशू आपके सामने रखती हूँ, ताकि संपूर्ण हरियाणा को पता चले, ना केवल उससे जुड़े लोगों को, क्योंकि उससे जुड़े लोगों को तो सब कुछ पता है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने वो एनआईएस कोचेज हैं या जिन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, केयर का डिप्लोमा किया है, एनएसएफक्यू किया है, या जो भी है, उनको तो पता ही है इस चीज के बारे में। जो इससे जुड़े हैं, जो इससे नहीं जुड़े हैं उनको कैसे पता चलेगा? तो भैया विस्तार से बताएंगे। सुरजीत सिंह दहिया जी धन्यवाद। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। योग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, हमारे शरीर को ठीक रखता है। वो प्राणायाम से हम अपने श्वास को ठीक रखते हैं, आसन होते हैं इसमें। लोगों को योग क्या लगता है? योग इज इक्वल टू आसन, क्योंकि हमें बाबा रामदेव जी से योग के बारे में, योग विषय उठा, उसके बारे में ये पता चला कि योग इज इक्वल टू आसन। लेकिन योग केवल आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है, योग में बहुत सारी चीजें और आती हैं। और 25 साल से योग को खेल भी माना गया है, खेल है योग एक। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके रिक्रूटमेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए डिपार्टमेंट जो शुरुआत में इसकी 22 पोस्ट निकली कोचेस की, योग कोच की, जो कि 6/4/2015 को निकली थी। वो एडवर्टीजमेंट विड्रॉ कर ली गई। फिर उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन हुआ कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 में, और आयुष योग कोच नाम से दोबारा पोस्ट निकली, एडवर्टाइज हुई। लेकिन इस बार एक इन्होंने चेंज कर दिया। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी पहले जो मांगी गई थी, अब वो बदल दी गई। क्यों बदली गई? हम पढ़ते चलते हैं, पीछे जाएंगे काफी। 29 जनवरी 1998 पे आपको लेके जाऊंगी। हरियाणा गवर्नमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला, जिसके तहत हरियाणा स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेट ग्रुप सी सर्विसेज रूल्स 1998 बने, ठीक है, टू रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस।
ठीक है, इन्हीं रूल्स में पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है यदि उसके पास कॉलम नंबर 3 में लिखी क्वालिफिकेशंस ना हो। कॉलम नंबर 3 में क्या क्वालिफिकेशंस थी कि यदि आपको कोच लगना है या जूनियर कोच लगना है तो आपके पास कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम NIS या साई से। अब NIS क्या है ये भी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके तहत आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई जिसे कहते हैं। उसके नीचे नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि है NIS। अब आगे मैं इसे बोलूंगी। NIS का गठन 7 मई 1961 को हुआ और इसका एम था क्वालिटी कोचेस देना। इसका काम ही यही था कि क्वालिटी कोचेस देने हैं विभिन्न गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर। अब हरियाणा ने 1998 में पॉलिसी बना दी कि भैया ये कोच हम जो हमारे पॉइंट नंबर 7 में क्वालिफिकेशन लिखे ना उसी के तहत चयन होगा। तो अब जो एडवर्टीजमेंट लिखी वो तो उससे विरुद्ध जा रही है। उसमें तो आपने और करके बहुत सारी चीजें और ऐड कर दी हैं, तो यहां पर तो गड़बड़ होगी। और यदि वैसे चयन हो गया जो आपने नाम लिखा है उस भर्ती का, तो क्या वो भर्ती टिकेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या उस भर्ती पे जो भी लगेगा उसका रोजगार पक्का होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी समय हटाए जा सकते हैं यदि आपके पास भर्ती की योग्यता नहीं है, और ये भर्ती खत्म हो सकती है किसी भी स्टेज के ऊपर। तो क्यों जरूरी है इस भर्ती के बारे में सबको मिलकर आवाज उठानी, ना कि केवल NIS कोचेस को, दूसरों को भी, क्योंकि ये हरियाणा के रूल्स के अगेंस्ट है। पहली चीज ही अगेंस्ट है। एक भाई लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही मैडम, इज इट सो? क्या आवाज नहीं आ रही है? ये क्लियर करें फिर हम आगे पढ़ते हैं। सिलेबस की बात करूंगी। सिलेबस भी यदि हम देखें तो सिलेबस में क्या है, इसका बिल्कुल डिफरेंट है। थैंक यू सुरजीत सिंह जी। रितु जावलिया, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी। अब सिलेबस यदि हम देखें NIS कोचेस कैसे बनाए जाते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल ही अलग सिलेबस है जो इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशंस दूसरी रखी हैं उससे। और पर्पस क्या है इस डिप्लोमा को इंट्रोड्यूस करने का, NIS को इंट्रोड्यूस करने का? क्योंकि उन्हें कुछ साइंटिफिक बेस चाहिए ना, उन्हें एक क्वालिटी बच्चे तैयार करने हैं कोचेस को। ऐसा थोड़े कि कोई भी कोर्स करके फटाफट वैसे तैयार हो जाएंगे बच्चे। तो कुछ तो उसका पर्पस रहा होगा ना, तभी वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आई, तभी उसकी पॉलिसी बनाई हरियाणा सरकार ने, राइट। अब 5/3/2021 पे आते हैं। 5 मार्च 2021 को हरियाणा गवर्नमेंट ने पास किया हरियाणा योग आयोग बिल 2019। किसके लिए? फॉर प्रमोशन मैनेजमेंट रेगुलेशन ट्रेनिंग ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। आयुष का फुल फॉर्म यहां पर एज पर बिल आयुष को डिफाइन किया गया। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये, रिलेटेड टू आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। लेकिन यही डिफरेंस भी बताया गया कि योगा कोच में और योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, और एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस दोनों में जो चाहिए वो अलग अलग है, भिन्न है। अब जो पोस्ट निकाली गई है उसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये मांग रहे हैं, जो क्वालिफिकेशंस लिखी हैं वो वेलनेस इंस्ट्रक्टर की हैं, लेकिन पोस्ट का नाम लिखा है कोच। तो या तो पोस्ट का नाम गलत है या क्वालिफिकेशंस गलत है। अब जो ये NIS कोचेज है ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये क्या कहते हैं इन दूसरों को हटा दो सिर्फ हमें ही लो, या दूसरे लोग ये नहीं कह रहे कि NIS को हटा दो या हमें ही लो, आपस में मत लड़ो आप लोग। वो ये कह रहे हैं कि हम कोच हैं और हमें स्पोर्ट्स से निकालकर आयुष विभाग में ना भेजा जाए। हम लोग खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए बने हैं और हमें चिकित्सा विभाग में ना भेजा जाए। वो हमारा काम नहीं है, वो कोच का काम नहीं है। कोच शब्द ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोच को आयुष में डालना ही गलत है, वो ये कह रहे हैं। और यदि आपको ये भर्तियां निकालनी है तो आप इसका नाम चेंज करके निकालें, आप इसको आयुष वेलनेस इंस्ट्रक्टर के नाम से निकालें। आप कोच का नाम काहे बदनाम कर रहे हैं? आप कोच को वहां क्यों लेके जा रहे हैं? जो बजट आता है स्पोर्ट्स का, जो कुछ आता है, क्या उसे खाने की मंशा है आयुष विभाग की कि आयुष विभाग वहां पे ले जाए कोच की भर्ती?
क्या मजाक चल रहा है? आप कोई भी भर्ती कहीं पे भी निकाल देंगे। आप टीचर की भर्ती निकालने लग जाए आयुष विभाग, जब आप इसकी निकाल सकते हैं, स्पोर्ट्स की निकाल सकते हैं, तो आप टीचर की भी निकालिए। आप फिर डॉक्टर की भी निकाल दो, एचसीएस की भी निकाल दो, एचएसएससी की भी सारी भर्तियां आप भी कर दो। एक ही क्यों कर रहे हो? सारी करो ना फिर तो, क्योंकि ये भी गलत है। और ये बात, और योगा जो वेलनेस इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन रखते हैं वे भी समझें कि यदि वो योगा कोच नाम के तहत लगते हैं, ये पॉलिसी आने के बाद, एनआईएस 2017 से स्टार्ट हुआ है ना, ये आने के बाद, तो उनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं है। वो भी कभी पक्के नहीं हो पाएंगे, वो भी हट जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है एक, वो इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन देता है, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को या किसी को भी संस्था को ये एक्रेडिटेशन देते हैं। और ये वेरियस कंडीशंस लेट डाउन करते हैं कि योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर क्या होगा, वेलनेस इंस्ट्रक्टर क्या होगा, टीचर क्या होगा, मास्टर क्या होगा, इवेल्युएटर क्या होगा, इत्यादि। तो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर को इन्होंने एक्सप्लेन किया है और हम मैं उसी को ही पढ़ के बताऊंगी। सर्टिफाइड योगा प्रोफेशनल्स टू टीच योगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रमोशन ऑफ वेलनेस इन स्कूल्स, योगा स्टूडियोज, PHCs, etc. Okay, duration of course is not less than 400 hours or not less than 6 months as part time or 3 months full time. इनकी ये जो इंस्ट्रक्शंस है जो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर के लिए है, वही पोस्ट के लिए दी है, लेकिन पोस्ट का नाम अलग कर दिया। अब जो पोस्ट की एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो पढ़ना चाहूंगी। ग्रेजुएट डिग्री इन योगा फ्रॉम एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। और अब यहां और लगा दिया, पहले यह एंड था, मतलब पहले इस कोच की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी उसमें आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही करनी है योगा में, उसके साथ क्या करना है वो लिखा था। लेकिन अब ग्रेजुएट मैंडेटरी नहीं है, ग्रेजुएट हो या फिर लेवल 2 स्किल सर्टिफिकेशन कोर्स हो योगा फ्रॉम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से, या फिर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से हो, या फिर 400 आवर सर्टिफिकेट कोर्स हो फ्रॉम एनी नेशनल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन, या फिर स्किल सर्टिफिकेट NSQF लेवल 4 और अबव इन योगा। तो मतलब इन्होंने इतना कर दिया कि ग्रेजुएशन को इन्होंने 3 महीने के कोर्स के बराबर कर दिया, मतलब 3 साल इन्होंने इज इक्वल टू 3 महीने कर दिए। कमाल नहीं कर दिया है ना? मतलब एक एनआईएस कोच, एक नेशनल प्लेयर चाहिए एनआईएस बनने के लिए। देखिए एनआईएस जो बनता है वो नेशनल प्लेयर बनता है, आपका नेशनल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी आप उसका एंट्रेंस एग्जाम दे पाते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम मान लीजिए केवल 20 ही सीट है योगा की, तो पूरे भारत में से चयनित होकर एनआईएस के लिए पहुंचते हैं। फिर उसका वहां पे फीस इतनी ज्यादा है, 3-4 लाख रुपए मिनिमम खर्चा आ जाता है साल भर का। ठीक, आप ये देखें, इन्होंने बीए इन योगा 3 साल योगा के इज इक्वल टू 400 घंटों के बराबर कर दिए। और 400 घंटे भी कौन से, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एग्जाम्पल देना चाहूंगी। ये वाला कोर्स, मतलब आप ऑनलाइन यदि ये वाला कोर्स कर लेते हैं 400 घंटों का, तो आप एनआईएस कोच जितनी योग्यता रखते हैं, एक योगा कोच जितनी योग्यता रखते हैं। कैन यू बिलीव दिस? ये क्या है? ये वाला मैं कर लेती हूँ, ये वाला कोर्स, मैं पीजी हूं ना, मैं ही कर लेती हूँ ये वाला कोर्स, और मैं भी योगा इंस्ट्रक्टर, योगा कोच लग जाती हूँ। क्या मैं काबिल हूं योगा कोच लगने के लिए? ये जो 21 दिन में कर लेंगे, ये तो 21 दिन में हो रहा है ये वाला कोर्स। कितने रुपए देने हैं मुझे इसके लिए? 21 दिन के कोर्स 3100 रुपए देने हैं बस। ये कोर्स कर लेती हूँ, मैं भी एलिजिबल हो जाऊंगी इसके लिए। क्या ये सही है? एक सवाल बनता है हरियाणा की जनता से। इसके बाद आप ना केवल 400 घंटों के कोर्स के बराबर कर रहे हैं इन्हें, 1 साल के डिप्लोमा जो 12वीं के बाद होता है ना, वो पलवल की विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, उसके बराबर कर रहे हैं आप। YCB लेवल जो एग्जाम है वो तो 12वीं के बाद होता है सीधा एग्जाम, 12वीं के बाद सीधा टेस्ट दो, सर्टिफिकेट पाओ और आप इनके बराबर हो, एनआईएस कोचेस के बराबर हो, आप ग्रेजुएट डिग्री के बराबर हो। आपको कोई फालतू एजुकेशनल NSQF वोकेशनल कोर्स बिना क्लास लगाए आप बराबर हो। मतलब क्या है ये?
क्या चाहते हैं आप? जो इनका विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस देखेंगे वो भी योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर वाला है, और जो उन्होंने आगे एम्प्लॉयबिलिटी दी है उनके खुद के प्रोस्पेक्टस में, वहां कहीं भी उन्होंने कोच नहीं लिखा है, वहां योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर लिखा है कि वो 1 साल के अपने कोर्स में योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर तैयार कर रहे हैं, कोचेस तैयार नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? एलिजिबिलिटी कंडीशन में कोच कैसे आ गया? कैसे हो सकता है ये? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट दे आर डूइंग इट। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, फिर हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। 26/6/2020 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आयुष कोच लगाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, और आयुष कोच की जो एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी वो योगा कोच के बराबर होगी, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने कही है। लेकिन वो अपनी बातों पर कायम नहीं रहे। इसके बाद 29/3/2022 को एज पर एडवर्टीजमेंट, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये पर्ची खर्ची पारदर्शिता इन सबको मतलब रौंद के जा रही है ये चीज जो अब मैं बोलने वाली हूं। 29 मार्च 2022 को एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट जो थी सबमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म की आयुष योगा कोच के लिए वो 6/4/2022 थी, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर दिए गए 29/3/2022 को ही। मतलब आपकी 6 अप्रैल 2022 थी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन आपने मार्च में नियुक्ति पत्र जारी कर दिए ईमेल के द्वारा। कैसे हो सकता है ये? आप समझें क्यों किया होगा ये? अपने चहेतों की बैकडोर एंट्री के लिए। जो इन्होंने छांट रखे थे, जिनको इन्होंने लगाना था, उनको ये ईमेल के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर्स भेज चुके थे मार्च में। तो ये ड्रामा क्यों चल रहा था भाई एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने का? ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल तक जमा हो रहे हैं, आप तो मार्च में अपने उनको लगा रहे हो चहेतों को। मतलब इतनी सीधा भ्रष्टाचार चल रहा है, तो जबरदस्त वाला बैकडोर एंट्री चल रही है अपने अयोग्य चहेते कैंडिडेट्स को, जो कि मच लेस क्वालिफाइड हैं, हाईली क्वालिफाइड लोगों से आप उनको ऐसे लगाएंगे? कमाल की बात नहीं है। उनके पास आप रिसीव हुए लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स, लिखा क्या रहा था? डियर डैश, नाम नहीं पढ़ूंगी एप्लीकेंट का, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब अपॉर्चुनिटी अंडर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, काइंडली क्लिक दिस। और जब उसे क्लिक करते हैं तो उनके ईमेल पर आ रहा था, यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू रिपोर्ट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद ऑफिसर टू ज्वाइन एज आयुष योगा कोच। नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद ऑफिस डैश एंड डैश। हाउ इज दिस पॉसिबल? कितना जबरदस्त धांधली है ये, भ्रष्टाचार है ये, कि भाई आखिरी डेट से पहले आप अपने चहेतों को लगा रहे। कमाल नहीं कर दिया है सब कुछ आपने? ये तो मतलब जबरदस्त वाला भ्रष्टाचार है ये। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा। थोड़ा टिक जाओ, थोड़ा टाइम निकाल देते, उसके बाद दे देते लेटर्स। इतनी क्या जल्दी थी? या आपको डर ही नहीं है बिल्कुल? आपके ऊपर किसी बड़े नेता मंत्री का हाथ है कि आपको कतई डर नहीं है किसी भी चीज का, कि आप कुछ भी कर सकते हैं? एनीवेज, इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। 27/11/2020 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल योगा सेना स्पोर्ट्स फेडरेशन को रिकॉग्निशन दिया। ठीक है, NYSF, नेशनल योग सेना स्पोर्ट्स फेडरेशन। योगासना को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट माना गया। योगासना को एक खेल माना गया, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट माना गया। योगासना एक स्पोर्ट्स अभी भी माना जाता है, और ये अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंदर ही आता है। और इसलिए कोच की नियुक्ति मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स को करनी चाहिए, ना कि आयुष विभाग को। जब ये स्पोर्ट है तो आयुष विभाग कैसे करेगा इसे तो स्पोर्ट्स, जब स्पोर्ट्स के अंदर मान रहे हो, आपकी पॉलिसी मान रही है, आपकी ये जो जिनको आप रिकॉग्निशन दे रहे हैं अपनी फेडरेशंस, वो मान रही हैं, सब कुछ मान रही हैं, आपका सारा कुछ सिस्टम उसे स्पोर्ट्स मान रहा है, तो आप कैसे उसे आउट ऑफ नोवेयर किसी और डिपार्टमेंट के अंदर निकाल सकते हैं वो वैकेंसी? हाउ इज इट पॉसिबल? एंड अदर पीपल शुड ऑल्सो थिंक, आपको भी दूसरे लोगों को भी सोचना चाहिए जो NIS कोचेस नहीं है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि एक विभाग की वैकेंसी यदि दूसरा विभाग निकालेगा तो वो कितने दिन तक उस पद पर बने रह सकते हैं। आपको खुद भी सामने आकर आवाज उठानी चाहिए कि इसका पदनाम चेंज करें। यदि उसका पदनाम चेंज हो गया ना तो आपकी नौकरी रह सकती है।
तो शायद आप परमानेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ तो बिल्कुल नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं होंगे, कहीं पे भी नहीं होंगे। 1/8/2021 1 अगस्त 2021 को चेयरमैन जो हरियाणा योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के हैं, वो चेयरमैन हरियाणा योग आयोग को लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इनफैक्ट कि योग का एक स्टैंडर्ड एक स्पोर्ट की तरह ही बरकरार रहना चाहिए। उसको प्रोफेशनली बरकरार रखने के लिए खिलाड़ियों को योग परस्यू करने के लिए उनको मोटिवेट करें, ताकि वो प्रोफेशनली नेशनली और इंटरनेशनली योग को परस्यू कर सके, अपना करियर बना सके, देश में भी विदेश में भी एनकरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि 66 पोस्ट खाली हैं 66 योग कोचेस की, उन्हें भरा जाए ताकि हर स्टेडियम में एक योग कोच हो। 9/11/2021 तक ये सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, जितने नेता मंत्री हैं उनसे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, सबसे मिल चुके, सबसे गुहार लगा चुके, पॉलिसी के गठन की बात कर रहे हैं ये कि एक पॉलिसी गठित हो जाए आयुष के योगा से रिलेटेड उन अभ्यर्थियों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 23/5/2022 को इसके ऊपर रिट पिटीशन डल चुकी है। अब इसके जो फेवर में चीजें हैं वो और बोलती हूँ। HSSC जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जूनियर कोचेस की भर्ती करी थी वेरियस पोस्ट पे। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2013 थी वो। NIS कोचेस की भर्ती हुई थी, मतलब NIS कोचेस उसकी वो थी, एलिजिबिलिटी कंडीशन थी, या फिर पार्टिसिपेंट हो वो ओलंपिक, एशियन या कॉमनवेल्थ का। साई ने भर्ती करी एडवर्टीजमेंट 2/2016, उसमें भी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी कोचेस के लिए वो NIS कोचेस थी, या फिर पार्टिसिपेंट हो वो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियाई खेल का। ऐसे ही चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 2022 में भर्तियां निकाली, उसमें भी उन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन में NIS कोचेस मांगे हैं। एक ही जो इनकी बात है वो ये है कि नाम बदला जाए पोस्ट का, या तो आप नाम बदल के इसे आयुष में ही निकाल दें, या यदि ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखते हैं तो आयुष इसकी भर्ती नहीं कर सकता, ये स्पोर्ट्स के अंदर जाएगा और आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन चेंज करेंगे। यदि कोच के नाम से निकाल रहे हैं तो कोच आयुष में नहीं लगेंगे, कोच स्पोर्ट्स में ही रहेंगे। और कोचेस को आयुष में लाने की गलती ना करें, क्योंकि आपकी खुद के रूल्स, आपकी खुद की पॉलिसी उसे गलत बताती है। इस भर्ती को कोर्ट रद्द कर देगा, और हर एक भर्ती कृपया करके कोर्ट तक ना लेके जाएं और आपस में हर एक गुटों को ना भिड़ाएं। ये हर बार ये चीज हो रही है, और मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप सरकार से सवाल करने के बजाय, डिपार्टमेंट से सवाल करने के बजाय आप आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। तुम पॉलिसी बना के, एक बात बताओ, एक चीज लिख दी इन्होंने, कोई पॉलिसी बना दी, ठीक है, कोई लॉ बना दिया, कोई रूल बना दिया, वो बना के खुद वो गलत भर्ती निकालते हैं, फिर उस गलत भर्ती के अगेंस्ट दूसरे बच्चे जाते हैं कोर्ट, तो फिर तुम्हें लगता है कि हाय देखा ये तो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। नहीं, वो सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट नहीं है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, जितनी आपकी क्वालिफिकेशंस है आपके लिए, तो बार बार मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं ना 1000 योगा सहायक लगाएंगे, तो 22 पे क्यों मान रहे हो? 22 कोचेस की भर्ती कोचेस के लिए रहने दो, 1000 भर्तियों की बात करो ना, कि 1000 आपने कहा था लगाने के लिए, 1000 क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग? आप समझे इस बात को? 1000 योग शिक्षक लगाएंगे, 22 हम कोचेस भर्ती करेंगे, उसके बाद हम सहायकों को अनुबंध पे लगाएंगे, लेकिन कोचेस की हम पक्की भर्ती करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढमका करेंगे, होता कुछ है नहीं है। और आप सब कुछ आयुष में लेके जा रहे हैं, काहे को? एक स्पोर्ट को आप किसी और डिपार्टमेंट में क्यों लेके जा रहे हैं, उसका बताएं आप। आपने जो अपनी पॉलिसी में लिख रखा है उसके अगेंस्ट क्यों चल रहे हैं? नहीं चलना चाहिए आपको। अभी कोई पॉलिसी नहीं है योग की हरियाणा में। एक्चुअल में योग सहायकों की कोई पॉलिसी नहीं है हरियाणा में, और पॉलिसी का गठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये चीज समझें कि बिना पॉलिसी के आप किसी भी पद पर बने नहीं रह सकते हैं। आप अभी नहीं तो आगे आपको कोर्ट हटा देगी, नहीं तो अगली सरकार हटा देगी, नहीं तो कुछ ना कुछ, मतलब आप हटना ही है। आपकी कोई परमानेंसी नहीं रह सकती है जॉब की, अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट हैव अ पॉलिसी। पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी है। रोजगार सुरक्षित तभी होगा आपका जब आपकी पॉलिसी होगी। तो आप सबको मिलकर इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं कि अभी 6 महीने साल के लिए कि भाई मेरे को किसी तरीके से रोजगार मिल जाए, बस क्या पता मैं आगे पक्का हो जाऊं। बिना पॉलिसी नहीं हो रहे हो आप पक्के, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। आयुष में ऐसे पदनाम से लगो ताकि तुम्हारी नौकरी पक्की हो। आयुष में ऐसे पदनाम से ना लगो कि तुम्हारी नौकरी किसी भी समय जा सके। ये चीज समझने वाली बात है।
एनआईएस कोचेज को अपने विरुद्ध मत समझो, और एनआईएस कोचेज आप वेलनेस इंस्ट्रक्टर को अपने विरुद्ध मत समझो। आपको इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। आप आयुष विभाग से कहें कि पॉलिसी का गठन करवाएं सरकार से। पॉलिसी का गठन हो गया तो ऐसे पदनाम से तो भर्ती हो आयुष में कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाए, कि तुम आगे तक काम कर सको इस चीज में। ऐसे पदनाम से भर्ती हो के करोगे क्या? जो तुम्हारे सिर पे तलवार लटकती रहेगी, पता ही नहीं चलेगा कब कब हटा दिए जाओ, और हटाए जाओगे 100%। ये भी मैं बता दूं, बिना पॉलिसी के लगे रह ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं लगे रह सकते हैं। योगेश आर्या लिखते हैं, योग सहायकों के साथ 4 सालों से धोखा हो रहा है, ज्वाइनिंग होगी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो। केवल योग सहायकों के साथ नहीं मेरे भाई, योग से जुड़े हर व्यक्ति के साथ धोखा हो रहा है। योग करके आप बताइए आपको मिला क्या अब तक? केवल भाषण और आश्वासन। करेंगे हम योग के लिए, करेंगे इतना, इसके लिए बजट आता है, बजट जाता कहाँ है? कर क्या रहे हैं? नियुक्ति तो नहीं हो रही है, तो उस बजट का कर क्या रहे हैं? सवाल करें अपने सरकार से, पूछा आपने? योग ट्रेनर सतीश सिंह कहते हैं आयुष में योग कोच की सैंक्शन पोस्ट हुई है। सैंक्शन पोस्ट बिना पॉलिसी के हो गई है योग ट्रेनर सतीश सिंह जी? बिना पॉलिसी के कैसे हो सकती है? योग कोच जो है वो हरियाणा सरकार ने अपने रूल्स और अपनी पॉलिसी में कहा है कि स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, तो ये आयुष विभाग में हो ही नहीं सकता है। सैंक्शन पोस्ट नहीं है ये। पार्ट 2 में भर्ती होगी ये, देखिए, चाहे किसी में भी भर्ती हो, पार्ट 2 में भर्ती हो, किसी चीज में हो, जो एक विभाग नहीं कर सकता है वो नहीं कर सकता है, बस सीधी सी बात है। मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि क्या जेबीटी टीचर की भर्ती कर देगा आयुष विभाग? क्या डॉक्टर की भर्ती कर देगा? क्या एचसीएस की भर्ती कर देगा? तो कोच की भर्ती कैसे कर रहा है? पार्ट 2 में करे, पार्ट किसी में करे, कॉन्ट्रेक्चुअल करे, कैसे मर्जी भी करे, जो एक विभाग का काम नहीं है वो नहीं कर सकता। आप ये चीज मान के चलें। आप ये चीज ना सोचे कि श्वेता हमारे विरुद्ध बोल रही है या कोई और हमारे विरुद्ध बोल रहा है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रही, मैं आपके पक्ष में बोल रही हूँ। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा 2 महीने का संघर्ष, यदि आप लोग मिलकर 2 महीने संघर्ष कर लेना पॉलिसी के लिए तो वो ज्यादा बेटर है। और मिलकर इकट्ठी बल्क में वैकेंसी निकलवा लो सारे के सारे मिलके, एक पॉलिसी बनवा के, कि पॉलिसी बने, फिर उसके बाद पता चले कि कहां पे किस किस पदनाम से कितने रिक्त पद है, और उसके बाद अपनी वैकेंसी निकलवा लो। क्या दिक्कत है? रेगुलर और पक्की भर्ती निकलवाओ, परमानेंट पोस्ट निकलवाओ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, सतीश सिंह जी कह रहे हैं। यदि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप shwetasinghul@gmail.com पर भेजिएगा और मैं आपको पॉलिसी भेजती हूँ, ठीक है? आपकी कोई पॉलिसी नहीं है सतीश सिंह जी। खैर, योग एक खेल है, 25 सालों से एक खेल है, और आयुष विभाग में लाकर इस खेल को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो बजट आता है 2021 में 15 करोड़ रुपए बजट था, मतलब वो कहाँ गया? तो वो स्पोर्ट्स का बजट वो खत्म भी तो हो रहा है ना, उस बजट को कहाँ लगाओगे, कैसे लगाओगे? और वो आयुष में जा रहा है तो मतलब बजट क्या आयुष में ट्रांसफर करोगे? तो उसके बजट का क्या होगा, या उसके बजट की बंदरमाट होगी? क्या होने वाला उस बजट का? तो उसके बारे में भी क्लियर करें ना चीजें गवर्नमेंट की, क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपको एक जगह तो आपको पॉलिसी बनाकर ही काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप कर सकते हैं कि आप अपने पिछले डॉक्यूमेंट्स में पिछली पॉलिसी में कुछ लिखें और आगे कुछ और निकाल दें। कल भी सिरसा में जो रैली थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि सिरसा में बहुत ज्यादा नशे का कारोबार बढ़ चुका है, इतनी मौतें हो चुकी है, सब कुछ है, और हम हर जिले में ये करने वाले हैं। और उन्होंने योग के लिए बोला कि व्यायामशालाएं ये सब कुछ खुलेंगी, ये सब कुछ। तो ये केवल आश्वासन और भाषण में चल रहा है, क्या ये धरातल पर हुआ है? हमें ये जानना है। और ये हो नहीं रहा है तो आपको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। पहले भर्ती हुई है 2015 वगैरह में, वहां पर भी बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट थी। ग्रेजुएशन हर जगह एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहा है, तो ग्रेजुएशन को ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन से हटाना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है? ग्रेजुएशन पहले भी योग्यता मिनिमम नेशनल प्लेयर था, बैचलर प्लस पीजी डिप्लोमा था, नेशनल मेडलिस्ट मांगा था 2014 और 15 में। ऐसा नहीं था कि 400 घंटे का आपने 21 दिन का कोर्स कर लिया और आप लग गए योगा कोच, लग गए, कमाल की बात है। तो वो नहीं लगते थे, ऑनलाइन बन गए भाई योगा कोच, ऐसे नहीं होता था। तो एक रहता था, एक स्पोर्ट की जो गरिमा होती है वो रहनी चाहिए, जो उसकी योग्यताएं, जो कोच लगने के लिए योग्यताएं होती हैं वो रहनी चाहिए। अदरवाइज बंद कर दो ना, ये एनआईएस कोच का ढोंग ये क्यों कर रहे हो आप? ये नहीं होनी चाहिए। 2017 में खेल विभाग ने खुद की नीति को ताक पे रख के कुछ अनुबंध पे लगाए थे,
ये मैं साफ आपको बोल रही हूँ सामने सामने। अनुबंध पे लगाए थे, कोई बोलने वाला नहीं था उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि तब सही लग गए थे, तब भी गलत लगे थे। मामला दब गया था, बोला था कि इनको पक्का नहीं कर रहे हैं और पक्के के लिए एनआईए शुरू कर दी है, तो किसी ने उस टाइम पे आवाज नहीं उठाई। लेकिन ये नहीं है कि तब गलत हुआ था तो अब भी गलत ही होगा और उसको कह के गलत ही चलता रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कोर्ट इन्वॉल्व होगी, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे गलत ही चलता रहेगा हमेशा, कि 2017 में ऐसे लगे थे तो वो सेम ही चलता रहेगा। आप आयुष में यदि लगाना चाहते हैं तो आप बेशक लगाइए, सेम क्वालिफिकेशंस के साथ लगाइए, लेकिन आप नाम बदल दीजिए। आप इनको वेलनेस इंस्ट्रक्टर बोल दें, आप इनको थेरेपिस्ट बोल दें, आप इनको कुछ मर्जी बोले, आप इन्हें कोच नहीं बोल सकते हैं। बस कोच को आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ही रहने दें, कोच आयुष में नहीं जा सकते, ना ही जाएंगे। ये वैकेंसी खेल विभाग की है, आप पदनाम बदल के इन्हें आयुष में ला सकते हैं। आप पदनाम नहीं बदलते हैं तो आप ये भर्ती नहीं कर सकते हैं आयुष के अंदर। तो बस सीधी सी बात ये है। यहाँ मैं अपना ये मैटर रेस्ट करती हूँ। मेरे ख्याल से मैंने इसके सभी पहलुओं को टच कर लिया है, मैंने सीधा सीधा मैसेज दे भी दिया है। और मैं आप सब जितने भी योगा से जुड़े लोग हैं, आप सबको कहना चाहूंगी कि छोटे छोटे लालच या लाभ के लिए कि भाई अब मेरी नौकरी लग जाए, क्या पता आगे पक्की हो जाए, उसके लिए प्लीज मत जाइए। आप अपने करियर के बारे में सोचते हुए ही स्टेप उठाइए। आप अपने करियर, लंबी सोच रखते हुए ही स्टेप उठाइए, वो बेहद बेहद जरूरी है। अदरवाइज आपकी नौकरी नहीं रहेगी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की नौकरी भर्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी नहीं है। तो आप सभी को इकट्ठे मिलकर इस पॉलिसी के गठन के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए। अभी 21 जून आने वाला है और सरकार बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं दोबारा से करेगी, आई एम श्योर अबाउट इट। और इस समय आपका मामला हाईलाइटेड रह सकता है, तो आप सभी को मिलकर हर जगह, हर नेता मंत्री जिनसे भी मिल सकते हैं, आप जो भी बात कर सकते हैं, आप मिलकर उनसे बात कीजिए, पॉलिसी के गठन की बात कीजिए। योगा की जो ये पोस्ट निकली हैं, जितनी भी पोस्ट हैं अनुबंध पर, वो और भी निकलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि 22 पे ही आप सिमट जाएं, योगा कोचेस को अलग निकाल दो, ये बहुत ज्यादा निकलनी चाहिए। जो व्यायाम शालाएं हैं जहां पे अब डंगर हांड रहे हैं या ऐसे ही लोग घूम रहे हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना के आपने छोड़ दिया इतने पैसे लगा के और वो जर्जर हो रहा है, तो वहां पर योग सिखाने के लिए कोई तो चाहिए ना। वेलनेस इंस्ट्रक्टर चाहिए, थेरेपिस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो योग सहायक चाहिए, वो वहां पर लग सकते हैं। तो आप कम ही वैकेंसी में क्यों सिमटना चाहते हैं? आप ज्यादा सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आपने इतना पैसा लगाया है, इतनी बिल्डिंगें तैयार करके खड़ी कर दी हैं, लेकिन वहां पर सिखाने वाला कोई नहीं, कोई योग सहायक नहीं, कोई थेरेपिस्ट नहीं, कोई वेलनेस इंस्ट्रक्टर नहीं, तो वो होने चाहिए। साथ ही इतने कोचेस के पद खाली हैं, 66 कोचेस के पद खाली हैं, तो जो एनआईएस कोचेस है वो स्पोर्ट्स विभाग से कहें कि स्पोर्ट्स विभाग आप हमारी वैकेंसीज निकालें, राइट? आपको उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, आपको खेल विभाग को इन्वॉल्व करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि खेल विभाग इसमें मौन क्यों है, खेल विभाग इस बारे में क्यों नहीं बोल रहा है, एनआईएस कोचेस के लिए क्यों नहीं बोल रहा है खेल विभाग। तो आपको वहां उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। और ये जो सारा काम है ये आपको जून में ही करना चाहिए। भले ही 1 महीने वैकेंसी लेट हो जाए, लेकिन भरमार आए वैकेंसीज के और सब भाई लग जाए, मैं तो ये चाहती हूँ, लेकिन अपनी अपनी योग्यता अनुसार और ठीक पदनाम के नीचे, पॉलिसी के अनुसार, राइट? यहां मैं रेस्ट करती हूं और अब बात करते हैं, अब पढ़ते हैं आपके। अमन फोगाट, आपने दीदी बहुत अच्छी बात बोली, मैं इसका समर्थन करता हूँ। योग केवल आश्वासनों और भाषणों में है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, तो धरातल पर कैसे होगा? भाषणों और आश्वासनों से तो पेट नहीं भरता है ना, परिवार सबके हैं। तो यदि आपने ये किया है तो आप अपने लिए क्या आवाज नहीं उठाओगे? मैंने आपके लिए आवाज उठा दी, ये मैटर हरियाणा को पता चल गया, सब कुछ है। तो अब आप लोग अपने लिए आवाज उठाओ, अगर आप सब मिलके चलोगे, अगर आपस में नहीं लड़ोगे, आपस में लड़ना सबसे गलत है। आप लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहोगे तो उससे फायदा किसका हो रहा है? बिल्ली की लड़ाई में बंदर मजे लेता है। उसका मतलब क्या है कि वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी, अपना आपस में लड़ते रहो, कोर्ट में चले जाओ, वहां लड़ते रहो, ये चीजें करते रहो। इनको हर एक उसमें हो क्या रहा है बताओ? आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाली भर्ती है,
उसमें जो रेगुलर वाले हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल वालों से लड़ रहे हैं। पीजीटी संस्कृत में एक गुट दूसरे गुट से लड़ रहा है, टीजीटी वाले में इलेक्टिव वाले कंपलसरी से लड़ रहे हैं, आप लोग ये एनआईएस वाले दूसरों से लड़ रहे हो। ये केवल एक भर्ती की बात नहीं है, हर एक भर्ती में ऐसा चल रहा है। और कमाल की बात है, चल रहा है तो समझ नहीं आ रहा है बच्चों को, आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई? तुम्हें लड़वा जो रहा है उसको देखो ना, कि जो पॉलिसी गलत बनाता है, पदनाम गलत देता है, नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अजीब सी बना देता है, उसके बाद बैठ के मजे लेता है, बैकडोर एंट्रीज करने की कोशिश करते हैं। होगी अपने बंदे सेट कर लिए, नहीं तो ठीक है आपस में लड़ते मरते रहेंगे। क्यों ऐसे? किसका नुकसान हो रहा है? युवाओं का नुकसान हो रहा है ना। बेरोजगार कौन है? युवा बाहर बैठे हैं ना। बेरोजगार की कोई जात नहीं होती, सब भाईचारा होता है आपस में एक दूसरे का। सब बेरोजगार हैं, सब भाईचारा निभाओ एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करो, एक दूसरे के जूते में अपने पैर डाल के उस चीज को समझने की कोशिश करो कि हाँ वो जो चीज बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, मैं जो चीज बोल रहा हूँ मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कहाँ तक सही हूँ, मैं कहाँ तक गलत हूँ। गलतियां एक्सेप्ट करो, सही हो तो सामने वाले को समझाओ, समझाने की कोशिश करो, और मिलके ये काम बनेगा मेरे भाइयों। जून में ये काम करवा लो। आप केवल एनआईएस वालों की बात कर रहे हो जी, जो पहले लगे थे वो कहाँ जाएंगे? सतीश सिंह जी आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो 2017 में लगे थे वे भी गलत लगे थे। अब बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है, तो अब बिल्कुल शुरुआत से लगेंगे। जो पहले लगे थे अनुबंध पे लगे थे सर, कॉन्ट्रैक्ट पे, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम 1 साल के लिए लग रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साल भर साल इंक्रीज होता चला जाएगा, तो आगे वो इंक्रीज किया होगा। हाँ, लेकिन यदि आप किसी पोस्ट पे जाते हैं वहां एक्सपीरियंस के नंबर है, तो आप एक्सपीरियंस के नंबर लेंगे, आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, बिना पॉलिसी के न जाए, जाना गलत होगा, क्योंकि उसमें आप जीवन भर दुखी रहेंगे, तंग रहेंगे, जीवन भर आपके रोजगार के ऊपर, आपका जो आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है उसके ऊपर तलवार लटकती रहेगी। आपको समझ नहीं आएगा, आप उसके लिए क्या जीवन भर चक्कर काटना चाहेंगे कोर्ट के, या जीवन भर नेता मंत्रियों से गुहार लगाते रहेंगे, हाथ जोड़े खड़े रहेंगे? नहीं भाई, एक बार आपकी पॉलिसी बन जाए, उसके अंतर्गत लग जाओ ठीक पदनाम के साथ, फिर कौन आपको हटाएगा? फिर तो आपको अपना रिटायरमेंट तक जाओ ना, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन पदनाम तो ठीक हो। आज यदि ये स्पोर्ट्स वाले टीचर की भर्ती कर दें तो टीचर तो बड़े खुश हो जाएंगे ना उस टाइम पे। आप सोच के देखो, वाह स्पोर्ट्स वालों ने इतनी भर्ती निकाली है टीचर्स की, पर क्या ये सही है? लेकिन टीचर ये सोचेंगे बड़ी मुश्किल तो भर्ती निकली है, श्वेता ऐसी बोल रही है, भर्ती निकली है, लगने नहीं देती है, टीचरों की भर्ती बहुत ज्यादा मुश्किल से निकली है। लेकिन श्वेता क्या कह रही है? श्वेता तो ये कह रही है कि भाई स्पोर्ट्स ने गलत निकाली है, निकाले तो शिक्षा विभाग निकाले, एचएसएससी निकाले उस भर्ती को, स्पोर्ट्स कैसे निकाल सकता है? विभाग गलत है, श्वेता तो ये बोल रही है। लेकिन टीचर्स को बुरी लगेगी श्वेता की बात, क्यों? क्योंकि वो भर्ती निकली है और ये लगने नहीं दे रही, और ये इसलिए नहीं लगने दे रही है, ये इसलिए इस चीज के खिलाफ बोल रही है, और ये इसलिए जागरूक कर रही है कि भाई 3 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर तुम निकल जाओगे यहाँ से, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती नहीं कर सकता है। यही चीज आयुष के साथ है, आयुष कोच की भर्ती नहीं कर सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल रखा है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने बोल रखा है, 1998 से बोल रखा है, पॉलिसी में है इनकी। तो ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। विकास पंघाल, साथ रहकर आवाज उठानी पड़ेगी, बिल्कुल ये चीज समझो, साथ रहकर आवाज उठानी पड़ेगी। ग्रुप डी में एक ही गांव से 30-40 लग रहे हैं, वो भी फेक तरीके से, बलिंद्र बालू रापड़िया। ग्रुप डी के लिए मैंने पहले ही बता दिया था क्या करना है आप लोगों को, आप मेरे पिछले लाइव में देख सकते हैं। सुमन लता, कुछ नहीं कह सकते बहन मेरी, आइए आपके निजी विचार हैं। विकास पंघाल, सबको सोचना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा मैम, बिल्कुल आपको, आप ये क्यूमुलेटिव स्वार्थ है, ये सामूहिक स्वार्थ है आप सबका। जितने भी योग करे हुए लोग हैं, उन्होंने कोई कोर्स कर रखा हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो, एनआईएस कोच हो, वो उन्होंने विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, या फिर उन्होंने वो 5000 वाला जो पेपर होता है भाई योगा स्किल वाला, वो दे रखा हो, सर्टिफिकेशन वाला, कुछ कर रखा हो, आप ये देखें कि आपकी योग्यता क्या है, उस योग्यता से भारत सरकार कैसे निकालती है ये क्या कहते हैं आपकी भर्तियां, और हरियाणा सरकार कैसे निकालती आई है। तो यदि उसी योग्यता के तहत आप सही पदनाम के नीचे चयनित होते हो तो आपकी नौकरी सुरक्षित है। लेकिन आप उस योग्यता के साथ दूसरे किसी विभाग की भर्ती में चयनित होते हैं तो आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। सही पदनाम के साथ चले जाओ ना, चयनित हो जाओ, क्या दिक्कत है? एक दूसरे की मदद करो ना इस चीज में।
टीजीटी इंग्लिश का बोल दो मैम। टीजीटी इंग्लिश तो जीत चुके हैं ना, और टीजीटी इंग्लिश को लगने से कौन रोक सकता है। देखो अभी मैंने शिक्षा मंत्री जी की एजुकेशन कन्वेंशन देखी थी, 3 घंटे की, सवा 3 घंटे की थी, 45 मिनट का मैंने शिक्षा मंत्री जी का पूरा वो सुना था, जो उनका वक्तव्य था उसके अंदर। और उसमें उन्होंने बोला था कि टीजीटी इंग्लिश की 1035 वैकेंसीज के लिए कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, और वो हम जल्द से जल्द लगाने वाले। तो आई होप आप लोग लग जाओगे, आप लोग बस अब जीत चुके हो, आप वॉरियर्स हो। आप जागरूक करते रहो नौजवानों को, आप देश की सच्ची रणबीर सिंह लोहान धन्यवाद। श्वेता जी हेल्प मी। दीपक सहरावत बिरोहर, क्या बात है भाई, किस चीज में हेल्प करूं मैं? आप मुझे ईमेल करें shwetasinghul@gmail.com। पतंजलि पीटीआई सिखाकर योग शिक्षकों के पद कम कर रहे हैं, साहिल मलिक। कोई इसको सिखा रहा है नहीं सिखा रहा है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जिसको एक्रेडिटेशन प्राप्त है वो सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते हैं, ये सरकार का काम होता है देखने का, ठीक है ना। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो सही चीज है वो सही विभाग के नीचे निकले, सही पदनाम के साथ निकले। योग शिक्षक कैसे लगते हैं, यदि वो कहीं से भी सीख के लग रहे हैं और वो उसको मान्यता प्राप्त है, वो मान्यता प्राप्त चीज है हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से, तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, ना ही आवाज उठा सकते हैं। नायम अली, थैंक्स मैम, धन्यवाद भाई। सविंदर तेवतिया, सिस्टर फायर ऑपरेटर की वैकेंसी भी निकलेगी क्या? लेट्स सी। मंजीत कटारिया, आईटीआई अनुदेशक ऑनलाइन भर्ती 12/2019, सीबीआई जांच, एचएसएससी दूध का दूध पानी का पानी। भाई इस भर्ती के बारे में मैंने बार बार बोला है कि इस भर्ती की सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। इस भर्ती में अभी भी होनी चाहिए। 90 में से 90, 99 तक अंक आए हुए हैं। ये 99 तक अंक ऐसे नहीं आते हैं, ये क्या सरकार को नहीं पता है, सबको पता है ये चीज। लेकिन ऑनलाइन भर्ती में कितनी गड़बड़ी घोटाले ये सब कुछ हुए हैं, ये सब छोड़ के सरकार मौन बैठी हुई है, इस चीज के ऊपर बोल नहीं रही है। मैंने हमेशा कहा है कि रेगुलर भर्ती हो, लेकिन रेगुलर फेयर भर्ती हो, अनफेयर ना हो। होनी चाहिए इसकी जांच, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रियंका मलिक, धन्यवाद बहन। नया मलिक फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर टीजीटी इंग्लिश, ओके, थैंक यू वेरी मच। कपिल भारद्वाज, ग्रुप डी व एचपी में सभी लगे हुए की बायोमेट्रिक होनी चाहिए। इसका क्या तरीका है मैं आपको ये बता चुकी हूँ लाइव में ही। ये मेरे आवाज उठाने से, आपके आवाज उठाने से, किसी की आवाज उठाने से नहीं होगा, ये लीगल होगा जब कोर्ट कहेगा। सुमन लता मैम, पीजीटी के लिए विधानसभा में बोलते हैं कि हमने एसएससी को बोल दिया है, लेकिन फिर पोस्ट नहीं आती। बहन पीजीटी की तो पोस्ट ही इन्होंने विड्रॉ कर ली है, पीजीटी की अभी क्या देंगे पोस्ट। लक्ष्य मलिक, 2018 में योग डिप्लोमा किया था, आज तक काम नहीं आया। एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट कि योग का करवा क्यों रहे हो आप इतना सब कुछ। डिप्लोमा आप करवा रहे हो, डिग्री आप करवा रहे हो, नहीं कोचेज, इनका काम क्या कर रहे हो? इन कहाँ लगने हैं? ये भाषणों में लग रहे हैं, ये इनका पेट, परिवार का पेट ये भाषणों में पाल लेंगे। यदि आप इनको नहीं लगा सकते हो तो ये कोर्सेज क्यों खोल के रखे हैं? इतने बड़े बड़े क्यों बोलते हो भाषण में? 1000 वैकेंसी निकलेंगे। 1000 आप जानते कितनी वैकेंसी है? आपने 1000 वैकेंसी बोलते ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय होम मिनिस्टर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जब भी आप ये चीजें बोलते हैं तो आप इतनी बड़ी होप दे देते हैं बच्चों को, और बच्चे सोचते हैं, ग्रेजुएट बच्चे, कि क्यों ना हम योग का कोर्स कर लेते हैं। 1000 वैकेंसी निकलने वाली हैं। आपने तो बस आपने बोला और आप भूल गए, फिर आपको अगले 21 जून को याद आएगा अपना भाषण। बोला भूल गए, फिर आपको उससे अगले 21 जून को अपना भाषण याद आएगा। लेकिन उन बच्चों का क्या जो आपके कहने पे इतनी होपफुलनेस के साथ योग का कोर्स उठाते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसमें अपना करियर बनाने की सोचते हैं। साहिल मलिक, बहुत बहुत आभार दीदी योग की आवाज बनने के लिए, शायद सभी को समझ आ जाएगा पॉलिसी के लिए। धन्यवाद साहिल। सत्तर योग हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रूल है जी सरकार का, जो पहले सरकारी विभाग में लगे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पर ही उनको ही पहले लगाने का मेरे भाई बिल्कुल ये रूल है, लेकिन पहले ही गलत लगाए थे। योग कोच आयुष नहीं भर्ती कर सकता है, मैं ये कह रही हूं। तो पहले जो गलत चीज चल रही थी वो अब नहीं चल सकती है। आपको ले सकते हैं यदि आप अभी भी कार्यरत हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं, लेकिन आपको लेंगे योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर की तरह। यदि आप एनआईएस कोच नहीं है तो आपको ये ले थेरेपिस्ट की तरह। मेरा कहने का ये अर्थ है, मैं ये नहीं कह रही आपको बिल्कुल ना लें, मैं ये कह रही हूं कि आपको सही पदनाम के साथ सही विभाग वाले ले, ना कि गलत पदनाम के साथ गलत विभाग ले। पीआरटी की वैकेंसी आएंगी क्या? पीआरटी मेरी बहन पूर्वी, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर भर्ती तो इस सरकार ने नहीं करनी है, और यदि करेंगे तो वो अनुबंध के आधार पर करेंगे, जो उन्होंने नूह में कोशिश करी करने की, जो इन्होंने
कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करने की कोशिश करी, हालांकि उसके ऊपर स्टे लगवा दिया गया, स्टे लग चुका है उस चीज के ऊपर। लेकिन अनुबंध पे तो देखो मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि पक्की भर्ती निकले। जब आपके पास बच्चे हैं, सब कुछ है, तो पक्की भर्ती से परहेज क्यों, वो होनी चाहिए। यहाँ पे भी मैं योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर और थेरेपिस्ट को भी कहना चाहूंगी कि अनुबंध पे क्यों लगना चाहते हो, पक्की भर्ती के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते कि पक्की भर्ती करो हमारी। आयुष विभाग कर रहा है तो थेरेपिस्ट के नाम से निकालो ना, हमारी 1000 वैकेंसी निकाल दो, योग सहायक के नाम से निकाल दो, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के नाम से निकाल दो, पक्की भर्तियां निकाल दो। योग कोच की भर्ती आप स्पोर्ट्स विभाग से क्यों नहीं कहते कि स्पोर्ट्स विभाग मौन क्यों है, स्पोर्ट्स विभाग साथ में क्यों नहीं आ रहा। पक्की भर्ती निकाल दो ना कोचेस की, 22 कोच ये है, 66 और चाहिए या 44 और चाहिए, उनकी भर्ती निकाल दो 66 टोटल कोचेस की। तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आप एक दूसरे को रीइंफोर्स कर सकते हैं। आप यूं करने की बजाय यूं क्यों नहीं कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये यूं कर लिया ना तो यहां से इनका फ्यूज उड़ जाएगा, तब इनको दिक्कत होगी, क्योंकि जब आप एक ही मांग करोगे कि आप सही पदनाम के साथ सही विभाग में भर्तियां निकालें। खैर, मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया योग वाला सब कुछ। और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो हम एक दिन क्वेरी सेशन रखेंगे, राइट। और क्वेरी सेशन में मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताना भी चाहती हूँ कि मुझसे बात करना मुश्किल नहीं है। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। यदि कोई भी आपको कहता है कि मुझसे बात करना मुश्किल है या मैं बात नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि मैं फोन नहीं उठा पाती हूँ बहुत बार, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मेरा परिवार है, सब कुछ है, तो कभी समय पर मैं फोन नहीं उठा पाती हूँ, कभी मैं लेट रिप्लाई करती हूँ, कुछ भी ऐसा। तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल पढ़ती हूँ, हफ्ते में एक बार पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मैं एक दिन छोड़ के पढ़ लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन पे बात चली जाती है, अदरवाइज मैं ईमेल पढ़ती हूँ। और जिन ईमेल के जवाब देने हो मैं रेगुलरली उनके जवाब भी देती हूँ। हाँ, जो जंक ईमेल लगते हैं मुझे, या जिन ईमेल्स का मैं लाइव के माध्यम से जवाब दे चुकी हूँ, या फिर मैं पोस्ट के माध्यम से जवाब दे चुकी हूँ, या फिर मैं मतलब किसी भी तरीके से आपसे रूबरू होकर उसका जवाब दे चुकी हूँ, तो उसका पर्सनल अलग से मैं मैसेज नहीं करती हूँ। और मुझे लग रहा है ईमेल बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, तो हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, शुभ रात्रि। और आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट है। बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरे के साथ खड़े हो, भाईचारा कायम रखो, एक दूसरे से लड़ो मत। शुभ रात्रि।